done with the security. यहाँ पे बहुत सारा cute stuff मिलता है 12-10 के बहुत ज़्यादा लेते हैं Anson Bagel और bye bye Atlanta. Uber to come and look at this. She's my cutie baby. Oh baby. तो अगर आप यूएस से आने की सोच रहे हैं तो इस खर्चे को भी अपनी लिस्ट में डाल लीजिए। दिख रही है चाय दिख रही है। Hey everyone. So अभी सुबह के I think 8:42 हो रहे हैं 8:42 8:45 और मैं उठ गई हूँ। उठ तो मैं 8 o'clock पे गई थी बिकॉज आई हैव टू गेट रेडी। अभी मैं रेडी हो रही हूँ फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं तो I'm excited to see Dadi's expression. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और मैं आपको दिखा रही थी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है और स्किन केयर करने के बाद आई जस्ट यूज़ दिस टिंट। इट्स SPF mixed, SPF 40 mixed and it's a tint based on my skin tone. So मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगेगा ये यूज़ करके। A few moments later. Look at this. ये पूरा blend हो गया and it's not a foundation, it's just a tint with SPF 40 mix. And इसको लगाने के बाद I'll just put on blush. That's it. आप लोगों को दिखाना भूल गई थी कि मैंने कौन सा ब्लश यूज़ किया और मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है जिससे बहुत नेचुरल लुक आता है। तो मैंने ये वाला किया है रेयर ब्यूटी का ब्लिस सॉफ्ट पिंच मैट लिक्विड ब्लश एंड इसका कलर ये है ब्लिस। काफ़ी अच्छा है ये बिकॉज ये बिल्कुल नेचुरल लुक लेते थे अपने फेस पे। और अभी मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। आई एम ऑल रेडी। आई जस्ट हैव टू पुट अ लिप ग्लॉस एंड see you on the airport. Bye till then. I'm done with the security और अभी मैं बस on the way going to see Dadi। और आपको दिखाती हूँ कि ये जो एलिवेटेड है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? at this it's so narrow वहाँ से शुरू होके पूरा नीचे तक। एंड अभी मेरे को शायद से ट्रेन लेनी पड़ेगी बिकॉज आई नीड टू गो ऑन द D gate और कॉन्कोर्स A B C D E F। तो आई विल हैव टू गेट द ट्रेन और फिर मैं अपने गेट पे पहुंच जाऊंगी। तो अभी आपको जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब ट्रेन का वेट कर रहे हैं एंड आई हैव टू स्टॉप एट D एंड आई थिंक ट्रेन इज हियर। ट्रेन इज हियर सो लेट्स गो and I will just stand over here. तो अब मैं ट्रेन में बैठी हूँ और ट्रेन ऐसी दिखती है अगर आप लोगों को दिख रही है because see look at that train and ये बस ऐसे चल रही है। Welcome to Atlanta but मैं Atlanta छोड़ के जा रही हूँ। I am on D। अब बाहर चलते हैं बस गाइस। ओके एंड गेट्स D1 to D36। अब आप लुक एट दिस कितना नैरो है ये। लुक एट दिस गाइस लुक एट दिस। मतलब ऊपर तक जाने में कितना ज़्यादा नैरो है। एंड दिस इज मी। वॉशरूम एंट्री सो चलते हैं एंड दिस इज माय OOTD फॉर टुडे। लेट्स गो। से बात करते करते अपने गेट तक भी पहुंच चुकी हूँ। दैट्स माय गेट D9A एंड दिस इज द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। D9A लेट मी बस सी कि जा कब रही है। इट्स ऑन टाइम इट्स गोइंग टू व्हाइट प्लेन्स परफेक्ट। सो अब देखते हैं हम एयरपोर्ट पे क्या करें। तो मैं वेट कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरे पास अभी 10:44 हुआ है। मेरे पास 12:10 की है। बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। और हमें लग रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ बट मैं लेट नहीं हुई। मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। हम और लेट निकल सकते थे घर से। तो यस अभी फ्लाइट लैंड भी हुई है। लेट मी शो यू डेल्टा। वहाँ पे फ्रंटियर की फ्लाइट भी खड़ी है।
फ्रंटियर एक ऐसी फ़्लाइट है और एक स्पिरिट भी है जिसमें आप सिर्फ जा सकते हो, आपके पास सिर्फ एक पर्सनल आइटम हो सकता है और आप ना कोई कैरी ऑन बैग नहीं लेके जा सकते, सिर्फ पर्सनल आइटम बैग ले जा सकते हो। एंड ये काफ़ी छोटी छोटी तो मैं क्या बोलूँ, बट रिक्लाइन नहीं होती इसमें सीट्स एंड काफ़ी काफ़ी कुछ है, छोटी तो होती ही है। एंड बट अगर आप लाइक सिर्फ डे ट्रिप के लिए जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो यू कैन बुक फ्रंटियर। बट ऐसे वीक के लिए जा रहे हो तो नो, फ्रंटियर इज़ नॉट गुड बिकॉज आप ना कैरी ऑन लगे जा सकते हो ना चेक इन बैग, बट आप करवा सकते हो पे करके चेक इन और कैरी ऑन, तो एक ही बात पड़ जाती है। इससे बेटर आप कोई ऐसी फ्लाइट करा लो जिसमें आप चेक इन ले जा कैरी ऑन ले जा सकते हो। तो यस, एंड आई थिंक यहाँ पर बारिश होगी शाम में बिकॉज क्लाउड्स दिख रहे हैं बट इतने भी नहीं दिख रहे अभी। ये और यहाँ पे शायद हमारी फ्लाइट लगेगी, तो हम जाएंगे बिकॉज यही वाला गेट है। तो ये दी थी कुछ खाने के लिए और मुझे यहाँ पे मिल गया आइसक्रीम बिल्कुल, तो मैं यहाँ से कुछ लेने का सोच रही हूँ। और इसकी लाइन भी लंबी है और उस साइड पे भी है लोग। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, यहाँ पे शायद वो बार है समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट सब कुछ तो है, बहुत कुछ है यार खाने के लिए। तो वो पूरा मार्केट फूड एंड वाइन है अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे। तो यस, लेते हैं यहाँ से एंसन बेगल, आपको दिखाती हूँ क्या लिया। मोस्ट प्रॉबली आई माइट टेक द बेगल ऑनली, ये बेगल रखे हैं यहाँ पे, तो मैं इनमें से कुछ लूँगी, कौन सा लूँगी नॉट श्योर, बट देखते हैं। एंसन बेगल से ले लिया है बेगल, एवरीथिंग बेगल, एग बटर, वैसे क्रीम चीज़ भी ले सकती थी बट मेरा मन नहीं है अभी क्रीम चीज़ खाने का, साइड ऑफ बटर। एंड आफ्टर टेकिंग दिस मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कुछ स्टोर्स दिखाऊँ जो एयरपोर्ट पे है एंड वी कैन लुक सम स्टफ। तो चलो मेरे साथ एंड देखते हैं कुछ सामान, कुछ चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। लेट्स गो। एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मेरे को कुछ वो स्ट्रॉबेरी वाली चॉकलेट्स मिल जाए तो आई कैन गेट इट फॉर होम, बट लेट्स सी अगर मिलती है नहीं, लेट्स सी। चलो चलते हैं। टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट और मैं फ्लाइट बोर्ड करने जा रही हूँ। तो अब एक्चुअली कैसा वैसे सेम ही है उस जगह बोर्डिंग का स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे जोन वाइज होता है। तो पहले जोन 1, पहले प्रायोरिटी प्री बोर्डिंग होती है जिसमें बेबी जिनके पास है या फिर जो व्हील चेयर पे हो जाते हैं, फिर जोन 1, जोन 2, जोन 3 टिल जोन 8। तो अब हम अंदर जाएंगे जोन 4 में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैं फ़्लाइट में बैठ गई थी और मैं रिकॉर्ड करी थी वीडियो, बट एज़ फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ था तो ये मेरा बिल्कुल भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ और मैं इसमें वैसे इतना बोल रही हूँ कि मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़्लाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, बट कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी बिकॉज फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। बट अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं इस फ्लाइट में। तो यहाँ पर एक जैसे नॉर्मली फ़्लाइट्स में होता है अ टेबल फॉर स्नैक्स एंड फूड एंड ड्रिंक्स, बाकी लेग स्पेस तो इतना ज़्यादा था नहीं इस फ्लाइट में, थोड़ा सा ही था। एंड सीट रिक्लाइनेबल थी बट ज़्यादा नहीं। और आई थिंक ये फ़्लाइट फ्लाई करके आई थी कहीं से, तो क्लीन भी इतनी नहीं थी, ठीक ठाक थी बिकॉज 30 मिनट्स में हमारी बोर्डिंग उन्होंने कर दी थी। एंड लाइक जैसे प्राइवेट प्लेन होता है छोटा सा, वैसा प्लेन था, बिल्कुल छोटा सा 2 सीट्स वाला। फिर बस did grab my luggage, my carry-on bag, which they took जब मैं बोर्ड कर रही थी, तो उन्होंने सबके कैरियर में ले लिए थे, तो वो दे दिए बस आउटसाइडर फ्लाइट आ गई, तो वो ग्रैब करके मैं फ्लाइट से बाहर निकल गई हूँ। एंड ऑन द वे टू ग्रैब द अनदर चेक बैग। And I think ground transportation पे भी जाना है because I need to book the lift, so that's where we'll get on right there. Ground transportation. And ये अंकल मेरे साथ बैठे थे, he was really nice. इन्होंने मुझसे बातें भी की। ये जॉर्जिया में रहते हैं since 50 years now. So yes, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, देखो कितना छोटा सा एयरपोर्ट है, बस एयरपोर्ट खत्म इतने में। तो बैगेज ग्रैब करेंगे and फिर चलते हैं। Bye. I did grab the baggage and I'm out to the airport waiting for my Uber to come.
एंड जब ऊबर आ जाएगी फिर घर जाएंगे और दिखाते हैं आपको। बट यहाँ पे पूरा बारिश ही हो रही है। मैंने बोला था, मैंने बोला अटलांटा में बोला था कि बादल आए हुए, बट यहाँ पे तो सही में बारिश हो रही है। अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये इनका वाइट प्लेन्स वाला एयरपोर्ट है। बहुत तेज बारिश हो रही है। और मैं घर पहुंच गई थी, लेकिन घर जाके मुझे पता चला कि कोई भी घर पे नहीं है, सिर्फ मेरा एक कज़न था। और ये हमारी एक डॉग है, इसका नाम अका मारू है, बट हम इसको अकू बुलाते हैं। और ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी मुझसे मिलने के लिए कि पूरे बेड पे चढ़ गई और पूरे घर में घूम रही थी। और लुक हाउ एक्साइटेड शी इज़। फिर मैं इससे मिली एंड आई डोंट नो व्हाई, बट जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुई। एंड मेरा कज़न बोल रहा था कोई भी घर पे नहीं है, तो ही वॉज लाइक लेट मी कॉल देम एंड टेल देम। एंड आई वॉज लाइक नो, इट्स अ सरप्राइज, नो नीड टू कॉल एनीवन, इट विल बी अ गुड सरप्राइज व्हेन दे कम बैक होम एंड सी मी। सो यस गाइस, मैं घर पे आ चुकी हूँ। एज मैंने बताया कि कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे, क्योंकि सब मंदिर गए हुए थे, बिकॉज आज गणेश जी का विसर्जन डे है, तो सब मंदिर गए थे। बट मेरी दादी और मेरे भैया और मेरा कज़न अभी वापस आ रहे हैं और मैं घर पे आ गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे छुपूँ वहीं पे। मैं सोचूँ मैं यहाँ बैठ जाऊँ एंड उन लोगों को बस आने दूँ एंड आई विल रिकॉर्ड द रिएक्शन। मैं ऐसा सोच रही हूँ कुछ करने का। लेट्स सी, होपफुली मैं यहीं बैठूँगी एंड आई कैन प्लेस द कैमरा समवेयर जो रिकॉर्ड कर लेगा। तो लेट्स डू इट, लेट्स डू एक्साइटेड, लेट्स टेस्ट इट कि रिकॉर्ड करें। सिट हियर, ये दिख रहे हैं, वो लोग आ चुके हैं, मुझे दिख रहे हैं वहाँ पे आते हुए। दादी मुझे अभी तक नहीं दिख रही है, चाची दिख रही है, बट वो लोग आ रहे हैं। पूरी दादी, वो देखिए आपको पिंक में, दैट्स दादी। नाउ लेट मी जस्ट हाइड द कैमरा हियर। पीछे तो देखो। बाथरूम खाली है? नहीं तू ही जाओ ना, बागे नहीं जाना था। अरे तुसी अंदर ते जाओ पहला। हां जा रही हूं यार, सुनते नहीं मेरी गल। चप्पल डाली है किसी वाले कसेड़ा मल ली ना ना वही रखे। मैं हमेशा मानती हूं। अरे नहीं तू ही बिल्कुल नहीं मानते, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ पंडित आ गए। उधर देखो सामने। ओह माय गॉड, सर पंडित आ गया। तू कैसे आ गई? ये दादी बिल्कुल नहीं सुनती है। सरप्राइज। ओह माय गॉड, क्या कहने भाई तेजू, तू हमेशा झटका देती है, हमेशा झटका देती है तू। विनय मैं क्या शाल दे बर्थडे, मेरे को पता होता तो वहीं चलते हैं। कैसा सरप्राइज मिला? मैं विशाल देखो पता क्या पूछ रही हूँ कि किसके? मैं क्या किसके टैची है बार-बार के? मैं भी सुना ये बात, टैची किसकी है? What's up brother? Hi guys, अब मैं अपने ताऊजी को सरप्राइज कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत अंधेरा है आई नो, बट मैं यहाँ पे बैठूंगी, ये उनका रूम है। आई विल सिट हियर और यहाँ से अंदर आएंगे, तो लेट्स सी। Oh my God! What the hell? Hi, Ram.
ये शाम मोरिया रे पप्पा आयुष्मान तेजल की हालचाल है बेटा। ये सेकंड टाइम तेल ने फंसा दिया मैं। सेकंड टाइम फंसा दिया। की बात कर रहा हूँ। नाइस वेरी नाइस। गाइस अभी हम लोग आइसक्रीम खाना आए हैं यहाँ पे, और ये देखो अंदर को। तो गाइस जैसा आपको पता ही है यूएसए में आइसक्रीम के रेट्स $6 से $10 के बीच में होते हैं, इंडिया से काफी एक्सपेंसिव। तो अगर आप यूएसए आने की सोच रहे हैं तो इस खर्चे को भी अपनी लिस्ट में डाल दीजिए। तो क्या नाचो मैं? ये रीस की आइसक्रीम और ये रहा ये। पहले मैंने इंट्रोड्यूस तो करवाया नहीं। ये मेरा भाई युवराज है, से हाय। Hey guys, thank you so much. Love you all. और ये मेरा भाई विक्रांत है। What up guys? गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर एक्सप्रेशन डाली का अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Until then, see, or I got some colors. Until then, see you next time.